Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्या स्थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का 11th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के हम 10 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी ला चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पे विद्या स्थलीवाले सर, उस पर प्लेलिस्ट है जिसपे आप सारे वीडियोस देख सकते हैं एक करके और नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इस तरह के एनर्जी सोर्सेज के बारे में। आज हम सोलर एनर्जी कवर अप करेंगे कि सोलर एनर्जी क्या होती है, कैसे जनरेट करते हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर हमने नॉन कन्वेंशनल के पहले कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि उसमें हमने हाइडल पावर यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी। आज की वीडियो में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी आपके साइंस के पोर्शन से बहुत रिलेटेड है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। आज चलिए, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की। जी हाँ, जैसा कि हमने देखा कि कोल, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स और ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिमिटेड है। इन सब के कुछ ना कुछ फॉल्ट है कि पॉल्यूशन फैलाते हैं, जल्दी अवेलेबल नहीं, इजीली अवेलेबल नहीं है, और जैसे खोद के निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल है ना, कोई बहुत महंगा है। ये सारा चीज हमने पढ़ा। तो जिस तरह से हम फ्यूचर अभी के प्रेजेंट टाइम में, पास्ट से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उससे क्या होने वाला है, फ्यूचर में ये चीज़ें खत्म होने वाली हैं, ये चीज़ें हमारे पास रहेंगे नहीं। तो हमें ना चाहते हुए मजबूरी में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। कोयला खत्म हो जाएगा, क्या इस्तेमाल करेंगे भाई? नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, पेट्रोल, डीजल सब खत्म हो जाएगा ना, तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ेगा जो खत्म ना हो, जैसे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जी हाँ, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब होता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी ऐसे एनर्जी के सोर्स जो फेमस नहीं है, जो ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंपरा नहीं बनी है, कुछ ही लोग उसको इस्तेमाल करते हैं बहुत कम लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी अभी स्टार्टिंग हुआ, इसका बहुत पहले से नहीं था। या फिर इस तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी को ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, या इसके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं गया है, यानी कि इसके पहले हम दूसरे सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि कन्वेंशनल वाले। जब वो कन्वेंशनल से ऑप्शन हटेगा तभी तो हम नॉन कन्वेंशनल पे आएंगे। तो इसी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि नॉन कन्वेंशनल में पढ़ना है सोलर एनर्जी, यानी सनलाइट से, सोलर हीट से, यानी सनलाइट से कैसे एनर्जी बनाई जाती है उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे विंड की, यानी हवा के, घूमती हवा से जो एनर्जी मिलती है, यानी मूविंग विंड एयर से जो एनर्जी जनरेट होती है, उससे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, ये भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी जो न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, उनसे कैसे एनर्जी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, हम ये भी पढ़ेंगे। और तो और जियोथर्मल, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, अर्थ की हीट से, आपको पता है अर्थ की लेयर है क्रस्ट, मेटल, कोर, तो अंदर कोर में पूरा लावा है, तो अर्थ उसी से गर्म रहता है, तो अर्थ के हीट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी ना, उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ टाइडल एनर्जी, टाइडल का मतलब समुद्र में, सीज और ओशियंस में टाइड्स हैं, लहरें उठती हैं, तो लहर ऐसी आती है, लहर ऐसी जाती है, देखा होगा आपने, तो ये अपने आप होते रहता है। तो उस लहर के पास में अगर मोटर लगा दो तो लहर आएगी तो इसका मोटर घूमेगा, फिर जाएगी तो फिर घूमेगा, फिर आएगी घूमेगा, यानी ऐसे घूमते रहेगा, तो अपने आप क्या जनरेट होगी? एनर्जी। यानी टाइड्स की मदद से जो एनर्जी जनरेट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? टाइडल एनर्जी। ठीक है, वही हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ बायोगैस, बायोगैस का मतलब जो भी बायोलॉजिकल चीजें हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स हैं, वो जब डिकम्पोज होती है, जैसे सब्जियों के छिलके, ह्यूमन और या फिर दूसरे भी एनिमल्स, काउ डंग, इन सब का एक्सक्रीटा से क्या कर सकते हैं, सब्जियों के छिलका के, इन सबको सड़ा के, डिकम्पोज करके जो गैस जनरेट की जाएगी ना, उसको बायोगैस बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जिसको आप आम भाषा में गोबर गैस के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, तो ये भी जनरेट की जाती है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है नॉन कन्वेंशनल है, बहुत कॉमन नहीं है, अक्सर आपने ये सब देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा, पढ़ा होगा, या बहुत मुश्किल से आपने सोलर वाला देखा होगा, या फिर वो विंड, पवन चक्की आपने देखा होगा, या न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में शायद सुना हो, इनके बारे में तो आप इतना ज्यादा नहीं जानते होंगे। ठीक, तो यही हम डिटेल में पढ़ने वाले, इसी के बारे में कैसे होता है, कैसे सब किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि है सोलर एनर्जी। यहाँ हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के बारे में कि कैसे सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले हम समझ लेते हैं कि सोलर एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है। इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि कैसे सोलर एनर्जी जनरेट की जाती है। तो चलिए देखते हैं। सोलर एनर्जी मतलब सन से एनर्जी, जो भी सन होगा, सन जो होगा मतलब क्या, सन एक ही तो है ना, जो भी सन है हमारा, उस सन से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं, अभी अपना सन है,
तो इसी तरह से कुछ सन है, देख लीजिए ना, डायग्राम उतना आज खास नहीं है पर जो भी है काम चलाइए आप। तो सन से जो रेज आती हैं, ठीक, सूरज से जो किरणें निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, सनलाइट बोलते हैं, ये तो सब जानते होंगे, वेरी गुड। ठीक, तो ये सनलाइट आती है ना, ये सनलाइट क्या होती है, अर्थ पे आप देखोगे डेली सनलाइट आती है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आज धूप नहीं निकली, मतलब कुछ भी धूप ही नहीं निकली है, उजाला ही नहीं है आज, कुछ भी एकदम अंधेरा ही रात के जैसा है पूरा, ऐसा होता है कभी कभी नहीं होता। यानी सनलाइट हम देखते हैं डेली, क्योंकि जो सनलाइट है वेस्ट हो रही है अर्थ के हर पार्ट पर, हर जगह पर ऐसे सनलाइट पड़ती है भाई, डेली धूप पड़ती है, मतलब छत पे, आंगन में, सब जगह धूप ही धूप रहती है। तो चाहे तो हम इस धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर धूप डेली वेस्ट हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो क्या किया जाता है, सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं, सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या होता है, इतना बड़ा बोर्ड होता है, ब्लैक कलर का, सिल्वर कलर का बोर्ड होता है, उसमें कुछ ऐसी लाइन्स बनी होती हैं, अगर आपने देखा हो मे भी, तो ठीक, ये तो बोर्ड होता है इस तरह से, तो सोलर बोर्ड होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है। तो क्या होता है, ये बोर्ड एक वायर से कनेक्ट होता है और यहाँ पर एक बैटरी होती है, क्या होता है कनेक्ट, एक बैटरी होती है, ठीक, ये बैटरी है और ये सोलर पैनल है, बोर्ड समझ लीजिए आप, ठीक, और बैटरी में एनर्जी स्टोर हो, ये बैटरी है। तो क्या होता है, जब सन की लाइट इसके ऊपर पड़ती है ना, इस बोर्ड के ऊपर, तो ये बोर्ड हीट होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हीट होने पे काम करने लगते हैं। एक्चुअली सोलर पैनल का जो बोर्ड है ना, वो पहले ऐसे नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, मतलब छाव में रहेगा, गर्म नहीं रहेगा, हीट नहीं होगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं करेगा। पर जैसे इसके ऊपर धूप पड़ती है, इसके इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर इसमें होते हैं, और जब एटम्स टकराते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो अपने आप क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा वायर से होते हुए बैटरी में जमा करते हैं, सेव करते हैं, बैटरी में स्टोर होती है, यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, सनलाइट की एनर्जी को हमने एक बोर्ड की मदद से क्या किया, उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल लिया। जी हाँ, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, सन की एनर्जी को बोर्ड पे जब पड़ती है, तो बोर्ड से कन्वर्ट हो जाती है कहाँ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इसको हम कहाँ स्टोर कर लेते हैं, बैटरी में। फिर बाद में जब भी जरूरत हो, बैटरी से वायर जोड़ के यहाँ से पंखा चला लीजिए, लाइट जला लीजिए, है ना, जो भी आपको चलाना है, इस्तेमाल करना आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो ये है सोलर एनर्जी। तो ये आई होप कि आपको क्लियर होगा कि सोलर एनर्जी क्या है, कैसे वर्क करती है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, इन्फॉर्मेटिव कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, कैसे जनरेट किया जाता है और क्या होता है सोलर एनर्जी। तो स्टूडेंट्स चलिए हम पहले जान लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें किसके, सोलर एनर्जी के बारे में। जैसा हमने पढ़ा कि सोलर एनर्जी में क्या होता है, सनलाइट वाली एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल वाली में। जी हाँ, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो सोलर नहीं बोलेंगे हम उसको, पहले बोलेंगे उसको सनलाइट के हीट को, सनलाइट वाली एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम काय में, इलेक्ट्रिकल में। ये कुछ उसी तरह से जैसे आप देखेंगे प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, धूप से ही प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम भी क्या करते हैं, जैसे उनके पत्ते होते हैं ना सनलाइट वाले, प्लांट्स के सनलाइट को सोख के एनर्जी बनाते हैं, वैसे हम भी क्या करते हैं, सोलर पैनल्स बनाते हैं। पत्तों की जगह हमारे पास सोलर पैनल्स हैं, उससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं। तो क्या होता है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को काय में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। जी हाँ, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते, देखो ये सोलर एनर्जी, उसको कन्वर्ट करने वाले काय में, इलेक्ट्रिकल में बदलना है हमें। सोलर एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल, पहले सोलर है, सन से सोलर जैसी आती है, लाइट ही आती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती वो, उसको हम कन्वर्ट करते काय में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स। जी हाँ, जो हमने आपको बोर्ड बना के बताया था अभी कुछ ही देर पहले डायग्राम, वही सोलर पैनल है, उसी को सोलर सेल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे, सोलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपने देखा होगा, कहाँ देखा होगा हम बताते हैं, ट्रैफिक सिग्नल जो होता है देखा होगा अक्सर आप, जो लाइट जलते रहता है, बीच में ऐसा छोटा सा बोर्ड लगा होता है, उसी बोर्ड के नीचे लाइट लगा होता है ना, वही बोर्ड जो धूप सोखता है दिन भर और रात को फिर वो एनर्जी देता है, कन्वर्ट करता है, ट्रैफिक सिग्नल को चलाने में हेल्प करता है। दूसरा, इसका बहुत वेरिएशन है ना, बहुत सारा। उस पानी जो गर्म धूप होती है, उस धूप का इस्तेमाल कर लेते हैं काय में, वाटर हीटिंग में। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि घरों के ऊपर सोलर पैनल्स होता है, ड्रम लगा होता है, बड़ा सा गोल सिलेंडर है ना, कुछ ऐसा, वो एक ऐसा सिलेंड्रिकल ड्रम लगा रहता है, और यहीं पर एक बड़ा सा पैनल बोर्ड भी होता है। तो क्या होता है, इसके ऊपर जो धूप पड़ती है, उस धूप का यहाँ पे बैटरी लगी होती है, वो धूप इस्तेमाल करके यहाँ ड्रम में जो पानी स्टोर होता है उसको गर्म कर देता है। यानी वाटर हीटर लगाने की जरूरत नहीं, इसको सोलर वाटर हीटर बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक वाला सोलर वाटर हीटर लगाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, ये सोलर वाटर हीटर है ना। तो इस तरह से घर पे लगा होता है, अक्सर आपने देखा होगा किसी किसी के घर पे छत पे लगता है। ठीक, दूसरा, इससे सोलर कुकर बनता है। अक्सर स्कूल में बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सोलर कुकर, डब्बा बनाते हैं, सिल्वर कलर का सोलर पैनल होता है, और उसके अंदर कुछ भी बर्तन रख दिया था, उसमें कुछ खाना रख दिया जाता है, धूप पड़ती है, सिल्वर पूरे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जैसे सन आ रहा है, ठीक, सन की रेस, और यहाँ पे वो डब्बा रखा हुआ है, तो इस डब्बे पे धूप पड़ेगी
और इसके अंदर कुछ भी खाना होगा तो धूप इधर से इधर इधर रिफ्रैक्ट होगी पूरी तरह से, ऐसा रिफ्रैक्ट कांच का बना होता है, सिल्वर लगा होता है उसके ऊपर, तो सिल्वर ऐसा रिफ्लेक्ट करता है तो अपने आप अंदर की चीजें गर्म हो जाती हैं तो खाना पक जाता है, इसे सोलर कुकर भी कहते हैं। तो ये सारा काम होता है, सारी चीजें होती है किसकी मदद से, इसी सोलर एनर्जी की मदद से। तो याद रखना है सोलर एनर्जी तो बहुत यूजफुल है उन देशों में जहां बहुत धूप पड़ती है, जैसे कि राजस्थान देख लो अपने एरिया में, है ना, अपने इंडिया में राजस्थान में बहुत ज्यादा धूप होती है, साल भर बहुत ज्यादा, तो वहाँ बहुत सारी सोलर एनर्जी जनरेट की जा सकती है। बट यही बात करें हम जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में भी जनरेट की जा सकती है, लेकिन वहाँ पे बादल ज्यादा रहते हैं, वहाँ पे ठंड का मौसम ज्यादा समय तक रहता है, तो वहाँ पे हम ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे। और ट्रॉपिकल सिटीज जो है ना, ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है जहाँ पे बहुत धूप होती है, गर्म प्रदेश, वहां पे हम बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है कि हम सोलर एनर्जी जनरेट कर पाए। सोलर के सन तो रोज है ना भाई, डेली है, सन कभी खत्म होने वाला है क्या, नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद सन खत्म होगा, तब तक तो हमको जिंदा भी नहीं रहना है, तब तक तो हम पूरा इस्तेमाल कर ही लेंगे ना। तो बहुत सारा सोलर एनर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सन का एनर्जी, जैसे प्लांट्स करते हैं उसी तरह बिल्कुल हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। बस जो मशीन लग रही है थोड़ा बहुत, एक बार का खर्चा, एक बार आपने सोलर पैनल का बोर्ड लगा दी, एक बार बैटरी लगा दी, एनर्जी जनरेट करते रहो, है ना, धूप आती रहेगी हर साल, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा, पैसे पूरे सेव होंगे। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं, इस तरह से हम सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और फ्यूचर देखिए यही है, फ्यूचर में हमें यही करना पड़ेगा। जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बनने नहीं वाली, लाइट आएगी नहीं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह के सोर्सेज ऑफ एनर्जी से काम चलाना पड़ेगा। हमें घर में लाइट जलाने के लिए यही सोलर पैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज भी इंडिया के कई रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे बिजली नहीं पहुंच पाती है, आज तक बिजली पहुंची नहीं, वहां पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। अपने घरों में लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल चार्जिंग के लिए छोटा सा बोर्ड आता है, इतना बड़ा छोटा सोलर पैनल से मोबाइल चार्ज होता है और लाइट भी जल जाता है ना। तो ये अक्सर रूरल एरियाज में कॉमन है, तो हमें इस पर ध्यान देना ही होगा। तो ये तो बात करें हमें सोलर एनर्जी की। अब इसके कुछ फायदे हैं तो भाई नुकसान भी होगा, तो इसका भी हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, सोलर एनर्जी के बारे में उसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डायग्रामेटिक समझ लेने के बाद, उसके इन्फॉर्मेटिव जान लेने के बाद, कैसे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके यूज क्या है, ये सारी बातें हमने समझ ली, पढ़ ली हैं। अब हम बात करते हैं इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। जी हाँ, सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी बातें हमें पढ़नी होगी। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके एडवांटेजेस से, इसके फायदे से। सबसे पहला फायदा ये कि ये इनएग्जॉस्टिबल है। इनएग्जॉस्टिबल मतलब कभी खत्म नहीं होगा। जी हाँ, जैसा पहले बताया, सन जो है मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स रहने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला। आज भी सन है, कल भी सन है, हमेशा रहेगा, कल भी धूप निकलेगी, परसों भी निकलेगी, रोज निकलती है। तो उस धूप से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि ये कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। इट इज इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट यानी खत्म होना, है ना, इन मतलब नहीं खत्म होना, तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो सबसे फायदा ये इस्तेमाल कर ले, जितना भी इस्तेमाल करना चाहें हम भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एनर्जी इसमें वेस्ट होने वाला, खत्म होने वाला नहीं है, वेस्ट के नहीं, खत्म होने के बाद, यानी सन तो खत्म ही नहीं होने वाला, तो हम जितना चाहे उतना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। कोयले से एनर्जी बनाने जाओ, ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। पेट्रोल डीजल से एनर्जी बनाओ, खत्म हो जाएगा। मिनरल ऑयल से, नेचुरल गैस से, फ्यूल से एनर्जी बनाओ, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इससे एनर्जी बनाएंगे सोलर एनर्जी से, तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इट इज इनएग्जॉस्टिबल। सोलर एनर्जी क्या है, बहुत ही इनएग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म नहीं होती है। दूसरी बात, नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन भी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ जला रहे हैं क्या, नहीं जला रहे हैं। कुछ पानी में कुछ पॉल्यूशन मिला रहे क्या, नहीं मिला रहे, पानी से तो लेना देना भी नहीं है। यानी कि ये क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता। पॉल्यूशन नहीं है, प्रदूषण नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है क्या, नहीं, इन्वायरमेंट को भी इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यानी दो फायदे यहाँ पे हमने सीधे सीधे पढ़ लिए। पहला फायदा इनएग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म नहीं होगा, जितना मन करे इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा, कोई पॉल्यूशन नहीं करता, इट इज नॉन पॉल्यूटिंग, किसी भी तरह का कोई प्रदूषण फैलाता ही नहीं है, तो नॉन पॉल्यूटिंग है, तो ये भी बहुत फायदा, एक नंबर। ठीक, तो अब ये हो गया एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, किसके नुकसान क्या हैं, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसके दूसरा पहलू। इसका फायदा तो पढ़ लिया, नुकसान भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एक्सपेंसिव है, बड़ा है, महंगा है। जो सोलर पैनल का बोर्ड आता है, वायर्स आते हैं, उसका जो बैटरी सेटअप आता है, सब बहुत महंगा है, एक ही बार में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाता है ना, तो इट इज एक्सपेंसिव। पहला सेटअप करने में एक्सपेंसिव तो है, हाँ, भले ही उसको आप लगाएंगे तो बिजली बीज बचा बचा के आप पूरा पैसा उसको वसूल कर लेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन हाँ, शुरुआत तो बहुत महंगे से होगी, बहुत एक्सपेंसिव है, हमें खर्च करना ही पड़ता है पैसा। ठीक, दूसरी बात, डिफ्यूज सोर्स है। डिफ्यूज सोर्स मतलब सोलर को कन्वर्ट कर रहे काम में इलेक्ट्रिकल में, तो कन्वर्ट करने में बहुत सा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और वैसे भी सन की इतनी सारी धूप आ रही है, पर सब जगह सोलर पैनल हम लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते ना, बहुत सारी सोलर एनर्जी रोज वेस्ट हो जाती है। और साथ ही जब हम बना भी रहे हैं ना सोलर पैनल से बनते वक्त बैटरी में जाते हैं, तो हम इस्तेमाल करने में बहुत सारी एनर्जी डिफ्यूज हो जाती है और खत्म हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। जैसे हमने सोलर एनर्जी से
मान लीजिए 10 वॉट की एनर्जी बनाई, तो 10 वॉट की जगह हमें बैटरी में स्टोर मिलेगी 8 वॉट और हम इस्तेमाल कर पाएंगे 7 या 6 वॉट, यानी बहुत सारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है क्योंकि ये डिफ्यूज फॉर्म है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसमें भी तो एनर्जी लगेगा। यानी मान लीजिए हम खाना खाने के लिए एनर्जी लेने के लिए खाना बनाते हैं, बट खाना बनाने में भी तो एनर्जी लगती है, यानी बहुत सारी एनर्जी हमारी खाना बनाने में ही वेस्ट हो जाती है, तो हमें और भूख लग जाती है। तो सेम वैसी बात है कि हमें एनर्जी जनरेट करने में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इट इज अ डिफ्यूज सोर्स, दस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स वेस्टेड। तो ये बात कर ली हमने सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है सोलर एनर्जी का पूरा पोर्शन, किस एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कैसे सोलर एनर्जी जनरेट की जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर हमने बात की सोलर एनर्जी की, नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हमने देखे, जिसमें से हमने सबसे पहला सोर्स सोलर एनर्जी और इसके हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात की। हमने देखा कि सोलर एनर्जी बहुत सारी है, जनरेट कर सकते हैं, इसी में पूरा फ्यूचर है। डिसएडवांटेज देखा कि महंगा है और कन्वर्जन वाला एनर्जी है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाया, यानी डिफ्यूज फॉर्म में लाया है, तो बहुत सा एनर्जी हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ये इतनी बात हमने की है। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आपको नॉलेजफुल चीजें जानने मिली होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।